गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप लोग को पता ही है एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो आज हम लोग एसएससी जीडी और एमटीएस को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे अपना मॉक टेस्ट 3। कौन सा? मॉक टेस्ट नंबर 3। 25 क्वेश्चन का जीएस का सेट होगा, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रश्न है, इसी आधार पर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे हम अपना मॉक टेस्ट 3। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेंगे हम लोग। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? 4 ऑप्शन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम वाइटनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, या फिर सी लॉर्ड रिपन, या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। ये लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक रहा आपको? 1848 से 1856 ईस्वी तक, ठीक है। और इन्होंने तार तथा रेल विभाग को अत्यंत महत्व दिया था। इनके शासनकाल में ही कब? 1853 ईस्वी में। कब चली थी रेल? 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन तथा 1854 ईस्वी में तार सेवा शुरुआत की गई। 1854 में तार सेवा शुरुआत की गई और 1853 में रेलवे लाइन शुरुआत की गई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज के स्थापना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है पीडीएफ टाइप करने में, एक सेकेंड। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ पे की थी? एक बार फिर से प्रश्न देख लेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? तो बम्बई या मुंबई में। कब? मुंबई में। कहाँ की थी? मुंबई में। कब की थी? 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, ये जो आर्य समाज की स्थापना की 1875 में की, और इसका बाद में लाहौर जो ऑप्शन दिया है 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय बनाया गया था। 1877 ईस्वी में, ठीक है। किसका? आर्य समाज का, ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो है किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ठीक है। ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, या फिर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बहराम शाह, या फिर डी आराम शाह। तो बलबन जो है बलबन सुल्तान दिल्ली का सुल्तान पद के संभालने से पहले जो है नसरुद्दीन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नसरुद्दीन महमूद का जो है प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन महमूद का क्या था? प्रधानमंत्री था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उलुग खां की। कौन सी? उलुग खां की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, हाँ, ठीक है। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन जो है वर्ष 1919 ईस्वी में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। वर्ष 1919 के एक्ट द्वारा लागू किया गया था, जबकि इसकी समाप्ति कब हुई? तो 1935 में। कब समाप्ति हो गई थी? जो 1919 का एक्ट लागू हुआ था वो शुरू कब हुआ था? 1919 में, और समाप्ति 1935 ईस्वी में इसकी कर की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का 100% सत्य उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? समुद्र की गहराई में, समुद्र की दिशा को, भूकंप के झटके को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। कैसा पैमाना है? गणितीय पैमाना। अगर पूछ दे कि रिएक्टर स्केल की खोज किसने की, अगर आपसे पूछ दे बाबू कि रिएक्टर स्केल की खोज किसने की, तो क्या बताइएगा? रिएक्टर स्केल की खोज जो है चार्ल्स रिक्टर ने की थी। किसने? चार्ल्स, ध्यान से देखें, चार्ल्स रिक्टर ने की थी रिएक्टर स्केल की खोज जो है, ठीक है बाबू।
और रिएक्टर स्केल का पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। इसका पूरा नाम रिक्टर परिमाण परीक्षण परिमाण है, ठीक है, पैमाना है। रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, इसका क्या नाम है पूरा? रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना, रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर भूकंप का झटका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे रिएक्टर स्केल की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स रिक्टर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या फिर हीलियम द्वारा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा जो है शुष्क बर्फ तैयार की जाती है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ठोस रूप है। कैसा? ठोस रूप होता है, ठीक है। तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा तैयार की जाती है। नाइट्रोजन अगर पूछ दे कि आपको नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 78% के करीब लगभग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में, केल्विन में, जूल में या फिर अर्ग में? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। यह ऊर्जा की एक इकाई है, ठीक है। तो भोजन में निहित ऊर्जा जो है कैलोरी में मापा जाता है। किसमें? कैलोरी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। फारसी ग्रंथ आईन अकबरी की रचना किसने की थी? इसका वीडियो आज ही मैंने अपलोड किया था कि जितने भी रचना प्रमुख है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कह रहा है प्रश्न कि फारसी ग्रंथ अब आईन अकबरी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना जो है इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमित करता है। ये एक सेकंड पहले हम लोग ये जान लें कि मौद्रिक नीति होता क्या है, ठीक है। मौद्रिक नीति होता क्या है, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न पहले जान लेते हैं हम, मौद्रिक नीति होता क्या है। तो मौद्रिक नीति वो होता है कि किसी देश का मुद्रा जो है प्राधिकारी नीति मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करना मौद्रिक नीति कहलाता है। किसी भी देश की मुद्रा को नीति मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करना क्या कहलाता है? मौद्रिक नीति कहलाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण जो है कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। RBI करता है अपने भारत में मौद्रिक नीति का विनियमन, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए बाबू, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि PDF चाहिए सर। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, या फिर आपको व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगा। हमारा KGF व्हाट्सअप ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप भी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। और आप लोग अगर अभी तक भी पढ़ाई नहीं किए होंगे तो रेगुलर जुड़ जाइए हमारे चैनल से। डेली मॉक टेस्ट GS का लगाइए। उम्मीद है आपका GS मतलब बहुत ही बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अब जाग जाइए आप लोग, मैथ्स GS रीजनिंग और हिंदी पढ़ाई अब आप लोग चालू कर दीजिए, ठीक है। GS GD का एग्जाम निकालना है तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को जो है ट्रेजरी बिल कहा जाता है। क्या? ट्रेजरी बिल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है एक जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर जेट इंजन आपको कार्य करती है। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी किसके लिए फेमस है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी फेमस है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1989। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है।
प्रश्न संख्या 14, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, या फिर पहले घटता है तो फिर बढ़ता है। तो दूध का घनत्व का बात करें तो अगर उससे क्रीम अलग कर दी जाए तो उसका घनत्व जो है मित्रों बढ़ जाता है, क्या, डेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है, डेंसिटी जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यह कथन किसका है, तो यह कथन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है, अब्राहम लिंकन का यह कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, तो किस स्थान पर जो है, क्षमा कीजिएगा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन का, ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेकिन ये प्रथम राष्ट्रपति थे या नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन का द्वारा ही कहा यह कथन है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा में जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। पूछ दे कि श्रीहरिकोटा है कहाँ, तो ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है आपको, अमरावती है, ठीक है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो वह भी श्रीहरिकोटा में भी है, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, श्रीहरिकोटा जो जगह है वो पुलिकट झील को, कौन से, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी के से निकटतम दूरी पर है, तो शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है, कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है, शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा भी कहते हैं, क्या, इसे भोर का तारा एवं साँझ का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं, इस पर कई जिक्र हैं, ठीक है। भोर का और साँझ का तारा किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। पृथ्वी से सबसे निकट कौन है, शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को, ठीक है बाबू। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। टीका किस की रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है, चेचक की रोकथाम के लिए दिया जाता है, पोलियो दिया जाता है, क्षय रोग दिया जाता है, कैंसर, जी हाँ, तो कैंसर की रोकथाम के लिए टीका नहीं दिया जाता है, क्योंकि कैंसर जो है एक विषाणु जनित रोग है, इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम जो है हेक्सोस है, जबकि आरएनए में राइबोस पाया जाता है। डीएनए में पूछ रहा है बाबू, यहाँ डीएनए की बात कर रहा है तो हेक्सोस, इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगर पूछ दे आपसे आरएनए की बात करें आपसे, आरएनए तो राइबोस शर्करा, कौन सा, राइबोस शर्करा आरएनए में, ठीक है। चलिए प्रश्न 20 देखेंगे, पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होती है, तो पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय, ओजोन परत के अवक्षय के द्वारा होती है, किसके ओजोन के अवक्षय के कारण जो है होती है, ठीक है। ओजोन का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ दे, ओजोन का रासायनिक सूत्र तो क्या हो जाएगा, O3, ओजोन को क्या, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। प्रश्न संख्या 21, CAD किसका सूचक है, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यह भौतिक वस्तुओं की 2D और 3D ग्राफिकल निरूपण बनाने हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है, क्या, 2D और 3D बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है CAD का, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 प्रश्न हम लोग डेली देखेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 है, 4 देखेंगे, ऐसे ऐसे कई मॉक टेस्ट आएंगे आपको जो स्पेशल एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से स्पेशल होंगे आपके, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय पूछ रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपको पेरिस की राजधानी फ्रांस में है, पेरिस की राजधानी फ्रांस में है, ठीक है, पेरिस की राजधानी फ्रांस में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे हम, संविधान का संरक्षक
किसे माना गया है? संविधान का संरक्षक किसे माना गया है? तो संविधान का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को माना गया है। उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन ए तम छूट गया है, माफ कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय को माना गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को माना गया है। और इसका वर्णन किस में दिया है? तो संविधान के आर्टिकल 124 में दिया गया है कि संविधान का संरक्षक जो है उच्चतम न्यायालय को माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। कौन? सूर्य है। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखेंगे। 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज कौन है? 15 वर्ष की आयु में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो पहला निशानेबाज है जो करनाल के हरियाणा के है, इसका नाम है अनीस भनवाला, माफ कीजिएगा, अनीस भनवाला जो है 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 15 वर्ष की आयु में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला निशानेबाज है। क्या नाम है इसका बाबू? एक बार फिर से मैं थोड़ा बोलता हूँ, फास्ट बोल गया क्या? अनीस भनवाला। क्या नाम है इसका? अनीस भनवाला। ठीक है, कितने मीटर स्पर्धा में जीता है? 25 मीटर स्पर्धा में ये सटीक निशाना लगाकर पिस्टल से बाबू जो है गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है, मतलब कि राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, कहाँ का है? करनाल हरियाणा से बिलोंग करता है अनीस भनवाला। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सुबह 15 मिनट में जो है मुख्य समाचार लेकर आऊँगा, उसमें भी जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है।